हमारी विधानसभा क्षेत्र के हमारे बड़े भाई साहब बलवान जी पूनिया का स्वागत करता हूं। जब हम जत्था लेकर हमारी विधानसभा क्षेत्र से चले थे तो भाई साहब के ऑफिस के अंदर हम ज्ञापन देने गए, और जब सभी साथी ज्ञापन देने के बाद निकल चुके थे, मैंने कहा भाई साहब हम तो जा रहे हैं, आप कब पहुंचोगे? तो भाई साहब ने स्पष्ट रूप से एक बात बोली कि लड़ाई संदीप अब खुद को लड़नी पड़ती है। और भाई साहब ने अपनी बात विधानसभा में पहले भी उठाई, आप लोगों ने वीडियो देखा था, हमने सोशल मीडिया पे भी वायरल किया था। और एक बात लास्ट के अंदर हम कहते हुए निकले थे कि आप निश्चित रहें, आपको हमारा हाथ नहीं होने देंगे। एक बार तालियों के साथ भाई साहब का आप स्वागत करें। सभी साथी बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। और बलवान पूनिया जी राजस्थान के वो विधायक हैं जिनकी एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी कि ये अगर सत्ता में आ गए तो जल जंगल और जमीन बेच देंगे। वो आपके कानों में आज भी गूंज रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने घर घर के चूल्हे तक जाके कोरोना को जड़ से खत्म करने का काम किया है। इन्होंने पूरे कोरोना टाइम में जब घरों के बाहर ये लिखा जाता था कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तब इन्होंने सड़कों पे घूम के लोगों की सेवा की है। इसलिए आज अपने हक मांगने के लिए ये आज अपनी सड़कों पे नहीं जाके बैठे, बल्कि शहीद स्मारक जैसी पवित्र भूमि पे आके बैठे हैं। और भाई साहब और पूनिया साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन भगत सिंह जी को साक्षी मान के आपने राजनीति की शुरुआत की है, उन्हीं के वंशजों के नीचे आके हम बैठे हैं। हमारे न्याय की मांग कीजिए, यहाँ पे हमारे साथ न्याय होना चाहिए, यही दरखास्त करते हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक एक सीएचओ को फोन आयो, बोलो के साहब मैंने संग्रह लगा दियो, भादरा लगाओ, नहीं तो रुपया तो बच्चा ही कोई। ये पीड़ा थी, अब पीड़ा दूसरी होगी। अब ये हो गया, बोले साहब क्या हुआ कि कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा रोटी पर घी मांग रहा था, तो पड़ोसन के पास गई, बच्चे की माँ का मार तो दौड़ियो रोवे बहुत है, रोटी पर घी मांगे, बोले रोटी खोज ले। घी वाली बात भूल जाओ, रोटी मांगे। फिर घी की बात छोड़ दो, फिर कहो पुट्ठा रोटी दे दिया, थे को मन पुट्ठा तो लगाओ। मैंने आपकी बात राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से उठाई, पर हमने एक मुद्दा जो राजस्थान की विधानसभा में उठाया पूरा हुआ। उस दिन परिस्थिति ये नहीं थी कि आपको 31 मार्च के बाद कहा कि नो मोर लोन, अब आप आगे नहीं, ये नहीं था। विधानसभा तो 28 मार्च को समापन हो गई। हम तो उस समय आपके मानदेय बढ़ाने की, आपको नियमित करने की बात कर रहे थे। साथियों, मैं विधानसभा के बाद 29 तारीख को पाली गया था, पाली से फिर मैं विधानसभा क्षेत्र गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथी जब मेरे से मांग करने के लिए गए, मैंने कहा मैं आपकी चिट्ठी लिखूंगा, पर मैं जयपुर 8, 9, 10 तारीख से पहले नहीं आ पाऊंगा। विधानसभा क्षेत्र में जब बंदा जाता है तो उसके कोई इश्यू, कोई काम, कोई मीटिंग, बहुत सारे काम होते हैं। मैं कुछ सारे काम निपटा करके 3 दिन के लिए आया। साथियों, मैं विधायक हूं और मेरा काम है आपकी बात सरकार तक मजबूती से पहुंचानी। मैं सबसे पहले आपकी मांग पहुंचाऊंगा कि जिन बंदों को आपने संकट के समय लगाया और हमें संकट से उबारने में उन्होंने मदद करी, हम सबसे पहले तो उनका संकट मिटे।
और इनको वापस लगाए। उसके बाद लड़ाई लड़नी चले। जब इस दौर में हमें बहुत वाइड, बहुत विस्तृत होकर के सोचना पड़ेगा। मेरे को 4 और 5 बजे के बीच पूछना चाहिए था, मैं 1 घंटे लेट हो गया कि कुचामण चला गया। कुचामण में हमारा भतीजा, मेरे दोस्त का बेटा, वो आपके होते ना कोचिंग की कोई क्लास, कोई डिफेंस एकेडमी, उसमें छोरा रहता। चाय की चुस्की के साथ डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि 1 साल से कोई रिजल्ट नहीं आए किसी के, और 3 दिन पहले 5 दिन पहले खबर आई, बोले इस देश की सेना 3 साल के लिए संविदा पर रहेगी। मेरे पड़ोस में एक एमपी है, हनुमानगढ़ गंगानगर के बाद अगला हरियाणा का जिला है सिरसा। सिरसा की एमपी बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनना है तो खेत में, गाय में, गांव में गाय का, भैंस का जो भी गोबर है वो गोबर गणेश में गिरो और गैस पैदा करो, इसे आत्मनिर्भर भारत कहा गया है। ये प्रसूत है, कहा उसने ताजा रिपोर्ट करी है। हम एक ऐसे विपरीत दौर में जहां रोजगार के अवसर खत्म हो रहे, वहां रोजगार पाना और रोजगार बचाना एक लड़ाई है। इस लड़ाई में हम आपके साथ। ये बात नहीं है कि जितना आप यहां स्टैंडिंग दे रहे हो मैं उतनी नहीं दे पाऊं। मैंने कहा था साथी, ये बोले भाई साहब आप चलो, मैं कहूं नो, मैं जिस दायित्व पर हूं, मैं जिस दिन इनको संभावित तारीख बताई कि मैं 8-9 तारीख के बाद आऊंगा, इतने मैंने सारे कार्यक्रम फिक्स करे। मैं मेरे क्षेत्र में जिस जनता ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में बोलने के लायक करा, मेरे उनको लेकर के भी बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत दायित्व निभाए। उनमें से आप भी एक दायित्व, मैंने मेरे हाथ से लिस्ट बना करके, जब कोविड साहब की जरूरत थी, मानसों की जरूरत थी, मनुष्य को बचाने के लिए एक ट्रेन मानस की जरूरत थी, मेरे हाथ से लिस्ट बना करके भी सुझाए थे भी, ये छोरे बेरोजगार भी है, मदद करेंगे, और मदद करी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोला, निरोगी का अगर सपना पूरा करना है तो हमें हॉस्पिटल मजबूत करने पड़ेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होने के बावजूद पेशेंट ठोकर इसलिए खाता है क्योंकि उसके काउंटर पर ये बताने वाला कोई नहीं कि तू फलाना रोग है तेरे, तू फलाने डॉक्टर के पास चला जा, ये बताने वाला कोई नहीं। तो मेरा सुझाव था इन कोविड खातों को परमानेंट करो और इनको हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर ये तय करके बिठाओ कि इसको कौन सी बीमारी है, रोग कौन सा चलेगा, परामर्श कोविड साइड करें। मेरी कोई भी सिफारिश और मेरी कोई भी सलाह, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार सुनेगी। मैं आपकी ये सिफारिश, आपकी ये वकील की तरह आपकी पैरवी करूंगा और मजबूती से करूंगा। आपका सपना पूरा करने के लिए काम में लिया जाए, इनको भी रोजगार हो जाएगा और आपका सपना भी पूरा होगा। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग इलाज नहीं करा पाते, और मैं तो कहता हूं इससे अलावा दूसरी बात और है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बड़ी मजबूत, बहुत सारे लोगों को पता नहीं इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अभी खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुलते लोग शुरू हो गए। एक बड़ा खाते पीते घर का आदमी मेरे को बोला, बोले अब तो जुड़वा दे नाम मेरा उसके घर में आना जाना। मैं कहता तू खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वा के शर्म ना आवत तेरे को? तो मेरे को बोला यार वो फलाना आदमी अपने घर में बीमार है, उसका इलाज कराना है। मैं 850 रुपए की रसीद कटवा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़, 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, इतना कवर करेगा। इसको मजबूत कौन करेगा? आप जैसे हम जैसे लोग मजबूत करेंगे। मैंने फसल बीमा को लेकर के चेतना पैदा करी मेरे इलाके में। सरकारी योजना है, उसका फायदा जनता को कैसे मिलेगा ये बात भी तो बतानी पड़ेगी। किसानों को फसल बीमा की बात बताई। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 फसलों में 1000 करोड़ रुपया फसल बीमा क्लेम आया। 1000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत की योजना पूरे भारत की योजना, लेकिन हमने इंप्लीमेशन करा, उसको लागू करा, हमने लोगों को बताया, तो को मजबूत करने का काम करेंगे। एक सफेद कोट वाला नर्सिंग की आवाज छोड़ा और काउंटर पर बैठ के कहेगा कि माता जी तू तेरा डॉक्टर हुआ वहां जा, वो दिखा करके वापस आके कह के जाइए बेटा मैं डॉक्टर नहीं को दिखाया, मैं डॉक्टर को दिखाया। तो हॉस्पिटल के गेट पर पर्ची काटने वाला जरूर है, लेकिन ये बताने वाला नहीं कि तू किसको चेक कराए। आज हॉस्पिटलों में स्टाफ बढ़े, इसमें कोई दो राह नहीं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के बाजरा के हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर नहीं थे,
आज 13 डॉक्टर है, 5-4 ट्रेनिंग करने के लिए आए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लाइन लगी हुई है डॉक्टरों की। मेरे पड़ोस में नूर के हॉस्पिटल में 27 डॉक्टर है, लेकिन वो कौन नब्ज कौन किसकी कैसे देखेंगे? ये सिफारिश थी। मैं आपकी ये बात 3 दिन रहूंगा दोस्तों, बड़ी मजबूती के साथ करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपको सेट करें वापस। मुझे तो एक दिन बात हुई थी मेरी सरकार से, मुझे तो सरकार ने कहा किसी अप्रैल में ही इनकी व्यवस्था करेंगे। साथियों, आपको जो दूसरे सवाल आ रहे हैं बीच में, मेडिकल हेल्थ फोर्स गठन करने की, वॉलंटरी के लिए, उसके लिए हम सरकार को सुझाएंगे कि नो, होमगार्ड नहीं बनाना है। सरकार को देंगे। दोस्तों, आप सब साथियों से निवेदन है, इस दौर में अपनी बात के लिए मजबूती से लड़ना, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मजबूत इरादों के साथ और मजबूती के साथ जमीन पकड़ के बैठ के लड़ना है। शांति से अहिंसा का मार्ग बनाते हुए 13 महीने तक राजस्थान समेत हिंदुस्तान के किसान लड़े और मोदी की सरकार को झुकाया। जो सरकार कतई नहीं चाहती थी कि कृषि कानून वापस ले, लेकिन किसान की ताकत ने, उसकी जड़ता ने, उसकी मजबूती ने उसको झुकाया। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, गर्मी का टाइम है भाई, भूख हड़ताल मत करो, बैठे रहो। अरे आपके भूखों मर के कोई किडनी दे बैठूंगा ठेके सुननी बात करेगी, यूं बैठे रहो, खूब सुनाऊंगा, खूब कांगा बान। मैं तो जितना भी साथियों का फोन आया, ये तो इन्हें बैठे, मेरा नंबर तो खुला हुआ है, क्या भाई जी बैठा, अरे मैं को फोन तो करूंगा, आवांगा। साथियों, मेरा सुझाव है, मानो नहीं मानो, आपकी कमेटी का फैसला। देखो, मैंने तो 2-3 लड़ाइयां खूब लड़ी, 89 दिन का एक धरना, 40 दिन का एक धरना, कोई 20-20, 30-30 दिन के कितने धरने, कभी नहीं गिरा कि पहले ये भरो फिर लड़ो। अरे ये खाली रहेगा, लड़ाई नहीं जाए, आवाज ही धीमी धीमी, अभी से नारे लगवा लो। नहीं, मेरा आग्रह है, बैठे रहो ना। अरे मानने की, अरे मानने की, सरकारें ही माननी है, सरकारें ही माननी है। जब से दुनिया आई और दुनिया में शासन और शासक का कंसेप्ट आया, तो बात तो शासन नहीं मानी है। क्या बात तो शासन नहीं मानी है, मानने की तो सरकार ही। इसलिए मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं कि आप बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात करें, अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं। गर्मी का टाइम है, उठपटांग काम ना करें, मजबूती से धरना चलाएं। अरे राजस्थान के तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोकतंत्र का गहना है धरना, लोकतंत्र का गहना है आंदोलन, तो फिर आपको किस बात की दिक्कत है? फिर आपको तो ये तो दिक्कत माननी नहीं चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। दूसरी बात, आपकी ये मजबूत संख्या, आज 8वां दिन है या 9वां दिन? 10वां दिन है, और 10वें दिन में संडे के दिन भी आप इतने सारे लोग हो, तो मुझे लगता है कि आपकी ताकत है, और इसकी ताकत को मुख्यमंत्री के आवास तक और मुख्यमंत्री के ऑफिस तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। हम उनको बताएंगे कि इस दौर में नौजवान जिनके चेहरे अभी मुंह पर रौनक है और थोड़े बहुत गंजे हैं, बाकी सबके बाल सफेद वो काले हैं, गंजे थोड़े बहुत बचे हैं, सबके सब नहीं मुंडन नहीं करवाने। अरे अरे आपके काले बालों की रौनक है, वैरायटी तो देखो। आपके ये जो काले काले बाल है, इसका मतलब आप जवान हो। आपकी मैं यही तो कह रहा हूं बार बार, ये आप जवान और मेडिकल पढ़े हुए हो, मेडिकल की तो बात आप जानते हो, आपने नर्सिंग करी हुई है, तो ही तो आप मदद करोगे आने वाले 30 साल
हुकूमत को बतानी है। बात ये, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं 3 दिन यहाँ जयपुर रहूंगा, आपकी बात मजबूती से रखूंगा और कोशिश ये करेंगे। देखो भाई, देर है अंधेर नहीं, हम जिंदगी में कभी हारे नहीं। अंधेर नहीं, हम जिंदगी में कभी हारे नहीं। तो ये मेरा कंसेप्ट मेरा भी है कि आपका सरकार जिस तरीके से कोरोना जैसे संकट में सदुपयोग करा था, आपकी इस जवानी का, आपके इस स्किल का सरकार फायदा उठाएगी और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लेकर के मुख्यमंत्री निरोगी काया के सपने को सरकार पूरा करेगी और सरकार को सपना पूरा करवाने में आपकी फौज काम आएगी। ये बात मैं आपको काफी बड़े हौसले के साथ जमे हुए हैं। आपको इस क्रांतिकारी संघर्ष के लिए बधाई। आपने मुझे ध्यान से सुना और पिछले 10 दिन में बार बार फोन करने के बावजूद मैं नहीं आ पाया। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में 2 महीने लगातार यही थे, तो थोड़ा एमएलए को क्यों डर लगने लग जाता है यार, इलाका नए गए यार, लोगड़ा इतने महीने हो गया तो फिर संभाल जानो पड़े। और खूब सारी मीटिंगें करी लगातार। जिस दिन ये साथी मेरे ज्ञापन देने गए उस दिन भी मेरी प्रशासनिक बैठक थी, विभागों को लेकर, बैंक को लेकर, और जल जीवन मिशन का मेरे यहाँ काम चल रहा है। बैंक में बीमा कुछ आया नहीं, उनकी भी अलग से मीटिंग करी। ये फंक्शनिंग चेक करने के लिए हम थोड़ा देर हुए। अब 3 दिन लगातार मैं हो सकता है यहाँ नहीं आ पाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने, पर मैं आपकी बात और आपके प्रतिनिधिमंडल जो मेरे भादरा से भी साथी है, ये भी लगातार मेरे संपर्क में, इनको मैं बताता रहूंगा और आपकी बात को सकारात्मक तरीके से सरकार माने, ये मैं पुरजोर प्रयास करूंगा। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स है भाई साहब, वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बनेंगे तो आपने बताया कि गार्ड है हमारी, जो आगे आने वाली जिंदगी है वो खराब हो जाएगी भाई साहब। हाँ, आप ये पैरवी करें कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स तो बननी नहीं चाहिए। अपने ये कहेंगे पहले आपको लगा हुआ, पहले बहुत सच्चाई की बात में बात तो ये है, पहली थी कि हाथ में रोटी को सिवा रोटी दो, मेरे तो बात आड़ू सीन्यू समझ में। अभी मेरे इलाके का इशू था एक, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा मैं तो दो, बोले है नहीं, बिकॉज सरकार इसीलिए बनती है, जो चीज संभव नहीं है उसको संभव करे, तभी तो सरकार बनती है। थैंक यू।